दूसरे सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में जयश्री चौधरी जी उपस्थित है, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रेखा अग्रवाल जी उपस्थित है, सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय गवंडे जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, हमारी समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर हैं और हमारे पहले सत्र की फैकल्टी रही हैं। हमारे बीच में शीतल बासुकिया उपस्थित हो गई हैं, उनका भी स्वागत है। वो हमारे समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर है। और हमारे नमस्ते सर, फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर दोनों के स्टूडेंट। तो हम लोग अभी तक चर्चा कर रहे थे डायग्नोसिस। हम लोगों ने डायग्नोसिस खत्म किया है। अब हम लोग उसी के कुछ एक आध चीजें जो कोर्स में नहीं है, ऐसा है जो हमारे सेमेस्टर 2 के कोर्स में स्पष्ट नहीं रखा हुआ है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा चर्चा करना चाहते हैं कि ताकि थोड़ा सा हम लोगों को और भी कुछ मालूम होता रहे। आगे ये देखिए, हम लोगों ने यंग ऑर्गन पढ़ा है। यंग ऑर्गन हम लोग जानते हैं कि 6 है ना। और हम लोगों ने ट्रिपल बार्बर को भी यंग ऑर्गन माना है, हालांकि यंग ऑर्गन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है कहीं पर। जो मॉडर्न साइंस है उसको यंग ऑर्गन के रूप में मान नहीं रही थी, कोई ऑर्गन ही नहीं मान रही थी, तो यंग मानने की कोई आवश्यकता जरूरत ही नहीं थी। लेकिन हम लोगों ने चाइनीज ने हम लोग मतलब चाइनीज ने उसको ट्रिपल बार्बर को इसलिए यंग ऑर्गन माना क्योंकि उन्होंने देखा कि ये क्योंकि ये दार्शनिक विचार था, कोई मॉडर्न साइंस में नहीं था कि पहले कट करेंगे, पहले देखेंगे तभी होगा। वो दार्शनिक विचार था। दर्शन होता है वो मन से देखा जाता है, तो मन से जो उन्होंने देखा था उसके उन्होंने माना कि ये एक ऐसा ऑर्गन है जो तीनों चीजों को, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। तो उसको एक उन्होंने कंसेप्ट में दे दिया और उसका पेरिकार्डियम भी ऑर्गन नहीं मानता है मॉडर्न साइंस पेरिकार्डियम को, लेकिन पेरिकार्डियम क्योंकि कवरिंग ऑफ हार्ट है इसलिए माना जा सकता है कि पेरिकार्डियम भी एक ऑर्गन का पार्ट है। तो वहां तो सही था, लेकिन ये ट्रिपल बार्बर पूरी तरह से दार्शनिक विचार था, नॉन एग्जिस्टिंग विचार था और विचार है। और लेकिन इसके रिजल्ट्स जो पाए गए, चाइनीज ने जो पाया वो बहुत अच्छे पाए। उन्होंने कहा नहीं, ये चीफ एग्जीक्यूटिव अधिकारी के रूप में है। बाद में दूसरे लोगों ने उसको अलग अलग तरीके से कहा। किसी ने कहा कि कोई दार्शनिक थे या हमारे मॉडर्न साइंस में थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये उसको कह दिया ट्रिपल बार्बर को एंडोक्राइन सिस्टम। और किसी ने कहा कि एंडोक्राइन सिस्टम में होकर के प्रोफेसर ताकजू ने कह दिया कि वो स्पाइन है, तो यानी ब्रेन से अटैच था, इसलिए उसकी महत्ता बढ़ गई। ब्रेन से अटैचमेंट की वजह से महत्ता बढ़ गई, एंडोक्राइन सिस्टम की वजह से महत्ता बढ़ गई, क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम पैरेलल सिस्टम में नर्वस सिस्टम के साथ एग्जिस्ट कर रहा है। वो पैरेलल सिस्टम है, नर्वस सिस्टम जो गवर्न नहीं करता है। हाइपोथैलेमस उसका चीफ है, हाइपोथैलेमस तीनों का चीफ है, चाहे वो एंडोक्राइन सिस्टम हो, चाहे वो आपका लिम्बिक सिस्टम हो, उनका भी चीफ है, और चाहे वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हो, उनका भी चीफ है, तीनों का चीफ है। तो इसलिए वो गवर्न नहीं करता था नर्वस सिस्टम, इसलिए उसकी महत्ता हो गई। अब ये चाइनीज कंसेप्ट आया कि 6 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यंग ऑर्गन्स, उनको अपनी उनकी काबिलियत के आधार पर, उनके गुणों के आधार पर उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहा। हम लोग उसी की चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए कारण क्या है, ये इन ऑर्गन की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, क्यों कहा इनको, ये कह रहे हैं कि ये इन ऑर्गन की तरह कार्य करते हैं। ये इन जीवन सत्व, इन इसेंस का संग्रहित करते हैं पर निकालते नहीं। निम्नलिखित इनको कहा 6 एक्सट्राऑर्डिनरी यंग ऑर्गन को बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इन ऑर्गन की तरह जीवन सत्व को संग्रहित करते हैं, जो लाइफ एसेंस है, जो हमको सारे काम करने की प्रेरणा देती है, जो हमारे पास प्री मैटर एनर्जी के रूप में है, ईश्वर ने हमको दिया है, माता पिता ने दिया है, और हमें प्रारब्ध दिया है। प्रारब्ध माने जो हमारा पूर्व जन्म का कर्म, पर संग्रहित करते हैं, निकालते नहीं है। तो अब कहना क्या चाहिए, अगर निकालते नहीं है तो यह संग्रहित इन ऑर्गन की तरह काम करते हैं, फंक्शनली
इनकी बनावट यांग ऑर्गन यानी हॉलो ऑर्गन की तरह होती है। जो कह रहे हैं कि फंक्शन करते हैं इन ऑर्गन की तरह, लेकिन बनावट और यांग ऑर्गन की तरह है। कार्य प्रणाली में सभी किडनी से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से संबंधित है, इसलिए इनको उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी यांग ऑर्गन की वो दिया। अब क्या उनका, अब क्या कौन कौन से ऑर्गन है? यूट्रस, ब्रेन, बोन मैरो, अस्थिमज्जा, बोन्स, ब्लड वेसल्स और गॉल ब्लैडर, इतने को उन्होंने छह को माना। यूट्रस, ब्रेन, ब्रेन में तो बी से है, बी, ब्रेन, बोन्स, बोन मैरो, बोन्स और ब्लड वेसल्स, 4 तो बी से है और एक यूट्रस और एक गॉल ब्लैडर, तो एक यू है और एक जी। ठीक है, तो इन 6 ऑर्गन्स में इन एसेंस संग्रहित होता है। अब इन एसेंस संग्रहित होने के लिए इन्होंने अलग से एक कंसेप्ट दिया कि यहाँ भी संग्रहित होता है। ब्रेन, मैरो, बोन्स, blood vessels and gallbladder, uterus, all stored in essence but have the shape of a young organ. They store the essence and do not excrete, therefore they are called young organs. ये कंसेप्ट है। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं, चलिए अब यही पर आप वो फिर ध्यान दीजिएगा। यूट्रस, इट रेगुलेट्स मेंस्ट्रुएशन। अभी आपने पढ़ा है, इट रेगुलेट्स, ये यूट्रस क्या करता है? मेंस्ट्रुएशन को रेगुलेट करता है। कंसेप्शन को, कंसेप्शन इज, कंसेप्शन, मेंस्ट्रुएशन और कंसेप्शन दोनों अलग अलग धारणा। प्रेगनेंसी, गर्भावस्था, और मतलब जो ड्यूरिंग, और मेंस्ट्रुएशन, मासिक धर्म, इज द पीरियोडिकल मंथली फ्लो ऑफ वुमेन। ये उन्होंने कहा कि भाई ये सब लोग जानते हैं। कंसेप्शन इज इम्प्रेग्नेशन ऑफ द ओवम और मेल स्पर्म व्हिच रिजल्ट इन बीइंग। कंसेप्शन तब कहा जाता है जब इम्प्रेग्नेशन, हालांकि कंसेप्शन इज डिफरेंट फ्रॉम इम्प्रेग्नेशन। सर मैं भी इसमें कुछ पूछना चाहूंगी। सर ये आपने जो इसमें बताया ना, ये एसेंस को ये संग्रहित करते हैं, है ना? तो किडनी, ये एसेंस मतलब किडनी एसेंस हुआ। हाँ, इन एसेंस कहाँ जाती है? इन किडनी, तो जब ये 6 यांग ऑर्गन ऐसे किडनी एसेंस को संग्रहित करते हैं, तो फिर किडनी में, अभी तक तो हमने पढ़ा था किडनी में स्टोर होता है। किडनी में तो मेन स्टोर होता है भाई। ऐसा देखिए, जैसे एनर्जी को हम लोग कह सकते हैं कि एनर्जी कई रूपों में कहीं पे हर जगह आती हो, तो उन्होंने ये माना कि इन ये जो हमारे ऑर्गन्स हैं, इनमें भी हमारा एसेंस संग्रहित होता है। यही तो कह रहे, किडनी एसेंस की बात नहीं कर रहे कि किडनी एसेंस में नहीं होता। किडनी एसेंस होता है, नॉर्मली किडनी एसेंस में होता है। और उन्होंने पहले माना था कि एक किडनी में होता है, उन्होंने कहा नहीं, किडनी दोनों किडनी के मध्य में होता है, ये उन्होंने मान लिया। लेकिन उन्होंने कहा कि इनमें भी होता है, इनमें भी, ये नहीं कहा इनमें होता है, इनमें भी होता है, इसलिए इनको यांग ऑर्गन की तरह कहा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहा इसीलिए। तो यूट्रस, अब उनका और कहा कि दे आर रिलेटेड विद किडनी। वो कह रहे हैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किडनी से संबंधित होते हैं। तो जैसे आप कोई सामान अपने यहाँ लाए और आपके पड़ोस में या आपके मित्र में कोई बहुत वो हो, तो भले वो आपके यहाँ रहे, कोई व्यक्ति आपका हो, वो उसके यहाँ सोने के लिए चला जाए, तो ये तो ना कहेंगे हमारे यहाँ आज सदस्य नहीं है, वो तो कहेंगे भैया आज वहां गया हुआ है या वहां है, या आपको 10 दिन रहने लगे, 15 दिन रहने, तो भी आप कहीं कहलाएगा। तो कंसेप्ट ये है कि किडनी एसेंस मेन स्टोरेज है ऑफ एसेंस, लेकिन उनका विचार है कि इनमें भी होता है, क्योंकि ये किडनी से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबंधित होते हैं। तो ये इन ऑर्गन की तरह फंक्शन करते हैं और यांग ऑर्गन की तरह फंक्शन करते हैं, इन ऑर्गन की तरह फंक्शन करते हैं, लेकिन स्टोरेज में इन है, स्टोरेज जब करते हैं तो इन है। फंक्शनली बहुत चीजों में ये किडनी के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी यांग कहा गया। ठीक है। तो अब देखिए, ये इम्प्रेग्नेशन of the ovum of male sperm which is a conception is not impregnation. Impregnation of a woman or male sperm is said to be, अगर आप पूरी भाषा में, is said to be fertilization. After fertilization, conception 5 दिन बाद होता है, after 5 days, after 4 to 5 days, जब मोरोना बन जाता है, जब जाइगोट एक सेल का होता है, वो फर्टिलाइजेशन में जाइगोट बनता है, और जाइगोट बनने के बाद वो 5-6 दिन में जब आता है, और जब वो यूट्रस में चिपक जाता है,
देन इज सेड टू बी कंसेप्शन। ठीक, लेकिन फिर भी हम लोग ओवरऑल फर्टिलाइजेशन हुआ तो कंसेप्शन भी होगा। ठीक, उससे हम लोग यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, आपको बताने के लिए कह दिया कि अगर बीएचबी में आप कभी पूछे तो कंसेप्शन इज डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। अब प्रेगनेंसी इज अ पीरियड ऑफ नॉर्मली 40 वीक्स और 280 डेज, तो वही 280 प्लस माइनस कुछ प्लस माइनस 7 या 7 डेज शायद, with a child right from conception to parturition is the delivery, जिसको आप डिलीवरी बोलते हैं, that is parturition in medical terms. The uterus is related to kidney. यूट्रस, अब देखिए, अब आप नोट कर लीजिए, यहीं पर आपका शुरू होता है जो आपने पढ़ा अभी चैप्टर, उसी चैप्टर से रिलेटेड है पूरा। किडनी, कंसेप्शन वेसल एंड चोंगमो वेसल, MAI नहीं है, MO, चोंगमो है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो किडनी और कंसेप्शन वेसल और चोंगमो 3 है, 3 से ये रिलेटेड है। अब इसके फंक्शन समझते रहिएगा। द कंसेप्शन वेसल प्रोवाइड्स की, जो अभी मैडम ने बताया था ना, LU7, कहीं LU7 आया था, LU7K6, तो LU7K6 वाला कंसेप्शन वेसल है। कंसेप्शन मींस नॉट ओनली कंसीव करना, बट दिस इज ऑल्सो, अगर आप बोले पराभौतिक रूप से क्या है कंसेप्शन, टू डाइजेस्ट, कंसेप्ट को अपने अंदर पचा लेना, ये भी कंसेप्शन है। तो कंसेप्शन दोनों चीजें है। कंसेप्शन फिजिकली क्या है, जो आप लोग जानते हैं कि कंसीव करना, लेकिन कंसेप्शन मतलब अगर कंसेप्शन वेसल अच्छी होगी तो क्या होगा, आपको आइडियाज अच्छे होंगे और आप आइडियाज को पचा पाएंगे। दूसरा चोंगमो वेसल, तो 3 से रिलेटेड। अब क्या करते हैं तीनों, कंसेप्शन वेसल प्रोवाइड्स की, यूट्रस को जो ऊर्जा मिलती है वो कंसेप्शन वेसल देती है, ठीक है। द चोंगमो वेसल प्रोवाइड्स ब्लड, तो अगर आपको ब्लड और की दोनों चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा आगे चल के, कि कंसेप्शन वेसल और चोंगमो वेसल दोनों को ट्रीट करना पड़ेगा। अगर आपको लगे कि आपको की भी कम है और ब्लड भी कम है तो दोनों का ट्रीटमेंट कर दीजिए। LU7 आपका राइट में, LU7 राइट में टोन, K6 लेफ्ट में सिडेट, और दूसरा होगा SP4 राइट में टोन और आपको पेरिकार्डियम 6 का सिडेट, प्लस CV1 बोथ साइड, CV1 बोथ साइड मेथी या स्टार मैग्नेट, लेकिन मेथी लगा सकते हैं, स्टार मैग्नेट, ठीक है। ये ट्रीटमेंट उसका प्रोटोकॉल बनेगा दोनों का। अब द चोंगमो वेसल प्रोवाइड्स ब्लड, अब देखिए इसको चोंगमो वेसल में अगर आपको और बढ़िया ब्लड लेना हो तो 3 पॉइंट और ऐड कर दीजिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा, UB11, ST37, ST38, 3 पॉइंट और ऐड कर लीजिए तो आपको ब्लड और बढ़ जाएगा। ये आपको ब्लड बढ़ाने का भी तरीका है। आपको ब्लड कम, पहले वाले पॉइंट भी बताएं, वो तो मिल जाएगा आपको मैडम, चोंगमो। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक। LU7 है, पहला है राइट में LU7 टोन, राइट वाले टोन लेडीज मामले में राइट टोन की जाएंगे और लेफ्ट वाले सिडेट होंगे। तो पहला है LU7 K6, तो LU7 माने राइट टोन और K6 सिडेट, ये है हमारा कंसेप्शन वेसल है। दूसरा चोंगमो वेसल है, चोंगमो में SP4 और P6, तो SP4 राइट में टोन और P6 सिडेट लेफ्ट में, जहां हाथ पैर कहीं आए इसकी बात मत करिए। फिर एक और कंसेप्शन वेसल के साथ कंसेप्शन CV1 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है लेडीज के मामले में। मेल होगा तो हम ST30 यूज करेंगे, लेकिन फीमेल होगा तो हम CV1 यूज करेंगे, ठीक। तो ये पॉइंट है आपको, along with this one दोनों लगाइए, और इसके साथ साथ UB11, ST37, ST38 तीनों को टोन कर दीजिए, तो ये आपको की और ब्लड के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़िए। सर एक बात पूछना था सर, इससे पहले जो आपने बताया था ना 4 पॉइंट, SP6, H7, LU9, SP6 और GB39 ब्लड बनाने के लिए, वो तो अलग है, वो तो है ही है। हाँ, उसकी हाँ, बात वो तो वही कह रही हूँ सर। तो सर उसके साथ ये जो अभी 4 पॉइंट आपने बताया, ये सबको मिलाकर एक प्रोटोकॉल बनाकर, नहीं, ये तो हम इसके कह रहे हैं कि अगर आप कंसेप्शन चोंगमो के साथ 3 पॉइंट और ऐड कर दीजिए तो आपका की ब्लड दोनों सब चीज ठीक हो जाएगी। ठीक है सर, वो अलग है बिल्कुल, ठीक है सर। वो तो ब्लड बनाना बढ़ाइए, लेकिन ये ब्लड की जो बहुत बढ़िया पॉइंट है ये, और ये बहुत इफेक्टिव पॉइंट।
The consumption vessel and the Chongmo vessel both depend on the state of kidney. इसलिए किडनी इंपॉर्टेंट हो गई। कह रहे हैं कि दोनों कंसेप्शन वेसल भी चोंगमो वेसल दोनों किडनी की दशा पर है। इफ द किडनी सेंस अबंडन, किडनी सेंस बढ़िया है तो ये दोनों बढ़िया से काम करेंगे। तो की बढ़िया। सर एक बात और पूछनी थी प्लीज सर। सर आपने बताया SP4 और P6 चोंगमो को हम यूज करेंगे, है ना, उसके साथ साथ UB11, ST37, ST38 इसको हम टोन करेंगे। तो ऐसे में हम SP4 राइट में लगाएंगे लेडीज का और P6 सेडेट करेंगे लेफ्ट में, है ना? हाँ ठीक है सर। उसके बाद हम UB11, ST37, ST38 को टोन करेंगे। हाँ 3 पॉइंट और है। हाँ, पहले चोंगमो लगा लेंगे, उसके बाद इस तीनों को हम यूज करेंगे, इसके बाद अप्लाई करेंगे तीनों को। हाँ हम नहीं है उसमें लगाइए तो कंसेप्शन चोंगमो दोनों लगाइए और प्लस आप चोंगमो लगा दीजिए, वो 3 पॉइंट। अच्छा ठीक है सर। ट्रेडिशन पॉइंट उससे आपको हाँ, एनर्जी और ब्लड दोनों मिलेगा और प्लस आपको ब्लड बढ़िया बन जाएगा। ब्लड कहीं कम हो जाए तो कम ब्लड बन भी जाएगा और ब्लड वो भी हो जाएगा। तो UB11 3 पॉइंट है, UB11, ST37, हाँ 38 ये चोंगमो में लिखा हुआ, आप देखिएगा पढ़िएगा। ठीक है सर, ठीक है सर। बहुत बढ़िया पॉइंट है, अच्छा माना जाता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कंसेप्शन वेसल और ये दोनों वेसल क्या करती है, किडनी की दशा पर निर्भर है। अगर किडनी सेंस बढ़िया है तो ये दोनों काम करेंगे, की बढ़िया होगा ब्लड बढ़िया होगा। इफ द किडनी सेंस इज वीक तो दोनों वीक, दोनों चोंगमो दोनों ये दोनों खाली हो जाएंगे। यानी एम्प्टी मींस कि खाली हो जाएंगे। खाली मतलब ऐसा नहीं कि कुछ नहीं रहेगा, लेकिन ये वीक है, ये भी वीक हो जाएंगे। Hence the uterus does not get adequate supply of। अब ये नहीं अगर हो रहे हैं तो कंसेप्शन वेसल के पास की कम, चोंगमो के पास ब्लड कम, तो देगा किसको? यूट्रस इसी पर डिपेंडेंट है। तो अगर किडनी ठीक नहीं है तो इन दोनों को, ये दोनों यूट्रस को ठीक से सप्लाई नहीं कर पाएंगे की और ब्लड। तो सो देयर विल बी इरेगुलर एमेनोरिया। तो मेंस्ट्रुएशन एमेनोरिया मतलब नहीं, ए जहां लगा हो वहां समझिए नो, अगर ए लिखा हो तो समझिए नो, तो ए मेनोरिया, ठीक है, मतलब नो मेनोरिया, ठीक है। इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन होगा और इनफर्टिलिटी दिन हो गए। अब रिलेशन बिटवीन द यूट्रस एंड द ब्लड इज, देखिए यूट्रस एंड ब्लड इज वेरी क्लोज। क्यों? वो भी कारण है। यूट्रस relies on the abundant supply of blood at all times। सब टाइम उसको चाहिए यूट्रस को। अब देखिए, अब दूसरा हार्ट और लीवर का जो रिलेशनशिप आप लोग जानना चाहते हैं, सुनिए देखिएगा। हार्ट गवर्न्स द ब्लड। क्यों? तो बताना चाहेगा, जल्दी बताइए। हार्ट क्यों गवर्न करता है ब्लड को? सर किस ऑर्गन में कितना ब्लड जा रहा है ये हार्ट से पंप होता है ना, वो डिसाइड करके भेजेगा। हाँ नहीं, वो कारण ये है कि वही वो वेसल्स में ले जाता है और वही सर्कुलेट करता है। तो वो उसको इस रूप में कह दिया गया कि वही गवर्न करता है। अगर पंप न करे तो चलेगा नहीं। पंप करता है तो भागता है, वो पूरे शरीर में जाता है। तो अगर हार्ट पंप ना करे तो ब्लड जो है जा नहीं पाए किसी में। इसलिए उन्होंने कहा कि ब्लड का गवर्नेंस उसके हाथ में है। तो धीमे धड़केगा तो कम ब्लड जाएगा, अधिक तेज धड़केगा अधिक चला जाएगा। तो ये इसलिए गवर्न, बहुत धड़केगा तो प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देता है। इसलिए हार्ट को गवर्निंग कहा गया है, ठीक। भले वेसल का कंट्रोलर कोई और हो, कंट्रोलर कौन है? स्प्लीन है। वो वेसल्स के अंदर रखने का कंट्रोलर स्प्लीन है। देखिए एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, बस यही समझिए। कोई किसी का माता है, कोई किसी के पिता है, सबका रिलेशनशिप पूरे परिवार है। ये उस परिवार की तरह अगर आप उस दिमाग में कंसेप्ट में आएंगे और भारतीय परिवार को आप ध्यान में रखेंगे तो आपको सारे ऑर्गन बोलते हुए नजर आएंगे, बोलते हुए। दे टॉक टू यू लाइक एनीथिंग। हार्ट कहता है कि मैं गवर्न कर रहा हूं, लेकिन अगर स्प्लीन ने चाहा तो बाहर निकाल देगी। नहीं तो ये अकेले मैं मालिक नहीं हूं। स्प्लीन को भी थोड़ा समझाए बुझाए रखिए। द लीवर स्टोर्स द ब्लड। ये कंसेप्ट है कहाँ का? ये चाइनीज कंसेप्ट है, मतलब एक्यूप्रेशर कंसेप्ट है। मॉडर्न साइंस नहीं मानती। कहते हैं लीवर स्टोर्स द ब्लड। लीवर स्टोरेज है,
ब्लड का स्टोरेज करता है और वो इस ब्लड को हार्ट को देता है, तब हार्ट उसको काम करता है। तो स्टोरेज का काम इसका है। और जब कभी आपको जरूरत, मॉडर्न साइंस मानती है कि जब कभी जरूरत होगी तो ये ब्लड आपके शरीर में भेज देता है। लेकिन हम लोग चाइनीज मानते हैं कि ब्लड जब आपको बहुत आम काम करते हैं तो ये ब्लड आपके सर्कुलेशन में भेज देता है, हार्ट को दे देता है कि भाई सर्कुलेट करो, और जब जरूरत नहीं होती है तो वापस ले लेता है, भैया हमको दीजिए, इसमें हम अपना होमवर्क कर लें। उसका होमवर्क क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन। अब आपका हुआ, ठीक है। तो स्प्लीन कंट्रोल्स द ब्लड। अब लिखिए, देखिए, हार्ट गवर्निंग है, ये कंट्रोलिंग है। क्यों? अगर ये कंट्रोल ना करे तो हार्ट अपनी सीमा से, यानी सीमा क्या है? वेसल, सीमा के बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए स्प्लीन को कंट्रोलिंग कहा गया कि स्प्लीन कंट्रोल्स ब्लड। समझ में आ गया? हार्ट, लीवर, स्प्लीन का समझिएगा, ये पूरा बहुत बढ़िया वो है। इफ द स्प्लीन डज नॉट प्रोड्यूस इनफ ब्लड, कैसे कंट्रोल ब्लड कैसे कर रही? बोलिए, दो कारणों से कर रही है। बताएं, दूसरा और कोई बताए, जल्दी बताइए। देखिए, कम्युनिकेट जब करने से आपको भी समझ में आएगा और आपको बढ़ेगा, समझ बढ़ेगी। कंट्रोलिंग ब्लड, कोई सेकेंड थर्ड सेमेस्टर कोई बोले, स्प्लीन कंट्रोल्स द ब्लड, तो इसी में लिखा हुआ है। बोलिए, कंट्रोलिंग ब्लड का मतलब क्या हुआ? दो तरीके हैं, एक तो, हाँ बोलिए। अगर वो कंट्रोल नहीं करेगी तो हार्ट डेफिशिएंट हो जाएगा ना, ये तो ठीक है, वो समझ में। कंट्रोलिंग का दो रास्ते हैं। एक तो बनाता कौन है? फूड की कौन बनाता है? बोलिए। फूड की स्प्लिट। अगर वो ना बनाए, अगर मान लीजिए फूड की बनाना बंद कर दे, तो हार्ट रक्त बना पाएगा? नहीं बना पाया, नहीं बना पाएगा। तो इसके लिए इसके दो है। स्प्लीन इस रूप में ब्लड को कंट्रोल कर रही है कि वो फूड की तो कहती है कि हार्ट ले जाओ, लंग्स ले जाओ, और उसको कहती है कि एनर्जी बनाओ। अगर वो न दे तो ये लोग ब्लड बना नहीं पाएंगे, किसी की हिम्मत नहीं ब्लड बनाने की। स्प्लीन अपनी फूड की को सबको देती है। यस, एग्जैक्टली। तो हाँ, और दूसरा कारण कि अगर ये वेसल्स में, इसका काम है क्या है? एक कंट्रोलिंग है ना, काम ये है कि वेसल्स में रखने का काम है इसका। तो हम लोग क्या कहते हैं? पेट जरा प्रोलैप्स, अगर प्रोलैप्स हो जाए तो ब्लड इस रूप में भी कंट्रोल करती, दो रूप में कंट्रोल करती है। एक तो बना करके एनर्जी देती है, इसलिए कंट्रोल करती है, और दूसरा उस ब्लड को उसी वेसल्स में रोकती है, इसलिए कंट्रोल करती है। एनीवे, इफ द स्प्लीन डज नॉट प्रोड्यूस इनफ ब्लड, द हार्ट बिकम्स एफिशिएंट। अगर बनाए की ऊर्जा न दे तो हार्ट जो है न बना पाएगा, डिफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि ब्लड ही नहीं रहेगा तो ब्लड बनाएगा नहीं, सर्कुलेशन जाएगा नहीं, लीवर के पास कहाँ जाएगा? लीवर के पास हार्ट नहीं जाएगा। तो दिस विल कॉज अ लैक ऑफ ब्लड इन द यूट्रस। अब अगर हार्ट ही में नहीं है तो यूट्रस में कहां से जाएगा? तो इसलिए दिस में रिजल्ट इन एमेन्यूरिया। तो द स्प्लीन डज नॉट प्रोड्यूस इनफ ब्लड। देखिए, इन तीनों कारण से कि अगर स्प्लीन ही नहीं बनाती है और वो अपनी ऊर्जा नहीं बना के देती है तो हार्ट में ब्लड कम होगा, हार्ट यूट्रस को नहीं दे पाएगा और एमेन्यूरिया हो जाएगा। तो एक तो कारण ये हो गया। दूसरा कारण क्या है? तो इसमें क्या करना है? अगर एमेन्यूरिया है तो क्या है, क्या करेंगे? स्प्लीन का टोनिफिकेशन पॉइंट है ये, स्प्लीन को टोन कर दीजिए। तो स्प्लीन टोन होगी तो आपको बढ़िया से रक्त बनने लगेगा, फूड की है बनने लगेगा, रक्त बनने लगेगा, रक्त सर्कुलेट होने लगेगा, लीवर के पास जाने लगेगा, लीवर जब टिश्यू चाहे दे देगी, हार्ट के पास रहेगा, लीवर सब पास रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। लीवर की स्टेग्नेशन कॉजेज इरेगुलर। लीवर की, हम लोग पढ़े था अभी, लीवर की स्टेग्नेशन कॉजेज इरेगुलर। अगर लीवर की रुकी हुई है, स्टेग्नेशन का मतलब क्या हुआ? स्टेग्नेशन मतलब रुकी मतलब जो उसका रुकना। वो अच्छा, की को हमेशा लगातार बहते रहना चाहिए, ये तय है ना। तो अगर लीवर की रुक जाती है तो यानी लीवर के जितने फंक्शन है सब रुकेंगे।
तो लीवर की अगर स्टेगनेट करेगी तो क्या करेगी, वो क्या देखिए ऊपर लिखा हुआ है, लीवर से हार्ट में नहीं जा पाएगा, हार्ट से क्योंकि स्टोरेज है, हार्ट से सर्कुलेशन नहीं पाएगा, सर्कुलेशन नहीं पाएगा तो अल्टीमेटली यूट्रस को जा नहीं पाएगा, तो यूट्रस को जा नहीं पाएगा तो कभी जाएगा कभी नहीं जाएगा, इर्रेगुलर पीरियड, ठीक है, एंड प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम और दर्द वगैरह होता है। तो उसके लिए 5-6 पॉइंट है। लीवर के 3, 13, 14 कहते हैं ना, 3, 13 मत करो, 3, 13, 14 ऐड कर दीजिए। जीबी 34 लीवर के साथ जुड़ा हुआ, जीबी 34, जीबी 34 क्या है, उसका पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, 3 नंबर का पॉइंट है, नहीं 3 नंबर का पॉइंट है। 3 नंबर माने पहला विंड, दूसरा पहला विंड, दूसरा फायर और तीसरा ह्यूमिडिटी पॉइंट, जीबी 34। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है, 3, 13, 14 जीबी 34 ये हो गया। अब 2 बचे ट्रिपल वार्मर के, देखे TW6 और P6 दोनों 6 है और TW P6 दोनों है, ये आप भूलिए नहीं। लीवर 3, 13, 14 जीबी 34 P6 TW6 दोनों ही आ जाएंगे, एक पीछे आएगा एक आगे आएगा, बस ठीक है। तो P6 और मतलब अगर आप उसमें लगाएंगे चाइनीज में PCM में तो P6 TW6 और P6 यहीं पर आ जाएगा आगे पीछे, तो ये आ जाएगा। तो लीवर 3, 13, 14 जीबी 34 ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। लीवर की स्टेग्नेशन, नॉर्मली स्टेग्नेशन लीवर की वजह से होता है। नॉर्मली लीवर ब्लड स्टेसिस कॉजेज पेनफुल पीरियड। स्टेसिस माने रुकावट, स्टेग्नेशन नहीं, स्टेग्नेशन तो आएगा की के लिए, लेकिन ब्लड के लिए जब कभी यूज करना हो तो आपको स्टेसिस शब्द सुनना है। और स्टेसिस माने छुरा भोंकने की तरह का दर्द होता है। अगर ब्लड की स्टेसिस है तो यानी छुरा भोंकने की तरह दर्द, तो पेनफुल पीरियड अपने आप ही होगा। फिर लीवर इसमें थोड़ा सा ब्लड का है, तो ब्लड का इसमें कर दिया, लीवर 3 शामिल रहेगा, जीबी 34 शामिल रहेगा। यूबी 17 जो है हमारा जो 8 स्पेशल पॉइंट है, पढ़ाए हो आप लोगों ने सेमेस्टर 1 ट्रेटाइज 1। यूबी 17 हमारा ब्लड के लिए फॉर्मेशन के यूबी 17 भी जरूरत है। क्यों? यूबी 17 फ्लूइड का कंट्रोलर पॉइंट है, ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो 7-8 स्पेशल इंपॉर्टेंस के पॉइंट है उनमें से यूबी 18 है। यूबी 18 किसका पॉइंट है? बैकशू पॉइंट ऑफ लीवर। ऊपर से आता है 13, 14, 15, 16, 17 छोड़ दीजिए, फिर 18 आ जाएगा लीवर, 19 आ जाएगा गॉल ब्लैडर, 20 आ जाएगा स्प्लीन, 21 आ जाएगा स्टमक, 22 आ जाएगा ट्रिपल वार्मर और 23 आ जाएगा किडनी। फिर 24, 25 छोड़ दीजिए, नहीं 24 छोड़ दीजिए, 25, 27, 28 इस तरह है। ये कुल मिलाकर के बैकशू पॉइंट का है। अब sp10 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन सब कामों के लिए, यानी एलर्जी का पॉइंट भी है। sp10 ऑल्सो इज सेड टू बी एलर्जी पॉइंट भी कहलाता है। और cb6 ऊर्जा के लिए बेस्ट पॉइंट है। तो यानी अगर ब्लड स्टेट रुके हुआ तो जो ऊर्जा चाहिए ना भगाने के लिए, तो cb6, तो ये बढ़िया हो गया। फिर लीवर ब्लड डिफिशियंसी कॉजेज स्कैंटी पीरियड। ब्लड ही डिफिशिएंट हो गया तो स्कैंटी पीरियड होंगे या एब्सेंस ऑफ। तो ये लीवर ब्लड डिफिशियंसी नॉर्मली महिलाओं को अधिक होती है, इसलिए हीमोग्लोबिन आपको कम मिलेगा। जी सर, लीवर ब्लड स्टेसिस को टोन करेंगे? स्टेसिस है ना, सेडेट। हाँ ठीक है सर। स्टेसिस, जब भी स्टेसिस है तो आप स्टेसिस स्टेग्नेशन जितने पॉइंट है, स्टेग्नेशन, कंट्रोवेक्शन, ये सब एक्सेस एनर्जी वाले पॉइंट है, ठीक। तो लीवर 3 अच्छा हो गया। लीवर ब्लड डिफिशियंसी है, ये आपको एब्सेंस हो। तो ब्लड डिफिशियंसी जब भी होगी तो इनमें अधिकतर पॉइंट को आपको टोन करना पड़ेगा। मैडम ने भी बताया हुआ है, इसमें कुछ पॉइंट, एक आध पॉइंट हो सकता है कोई सिलेक्ट करना पड़े, अदरवाइज सबको टोन करना पड़ेगा। ब्लड डिफिशियंसी, ठीक है। तो इस पर पॉइंट पर देखिए, ये सब देखिए, लीवर ब्लड डिफिशियंसी इसमें सबसे बहुत अधिक है। ये सबसे अधिक कितने पॉइंट है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देख कहा लीवर 3, लीवर 8, लीवर संबंधित 3 और 5 हो गया। लीवर 8 जो है आपका पॉइंट होगा 4, 8, लीवर का हो गया 14, हाँ लीवर 4, 8।
8वां पॉइंट है जल का पॉइंट है, जल का पॉइंट है। sp6 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। K3 किडनी का 3, और देखिए UB17 जल का पॉइंट, वही हम लोग कहा ना स्पेशल इंपॉर्टेंस का पॉइंट आया। UB18 लीवर का पॉइंट, UB20 स्प्लीन का पॉइंट, UB23 किडनी का पॉइंट, किडनी का बैकशू पॉइंट सब लीवर। LI4 आपको समझ सकते हैं कि हमेशा जो है इस एरिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वैसे भी दर्द के लिए कभी होगा तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। GB20 हमारा कहाँ होता है, यहाँ पर नहीं, गॉलब्लैडर 20 जो है ये हमेशा जो है आपको कभी भी एक्सेस एनर्जी के रूप में हो, तो हीट हो या वो हो, उसके लिए ये आपको सेडेशन में बहुत काम आता है। GB16 और GB20, एक GB16 यहाँ पर होगा पीछे और GB20 यहाँ पर होगा। तो ये दोनों पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, गवर्निंग वेसल के 2 पॉइंट है, 14, 16, 20 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो ये इन पॉइंट को थोड़ा सा समझ करके और तब आप लोग उसको याद करिए तो और आपको आनंद आएगा। वीकनेस ऑफ किडनी सेंस कॉजेस डिसऑर्डर्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर किडनी की वीक है तो रिप्रोडक्शन में वो, और देखिए सब पॉइंट, ये भी पॉइंट बड़े हैं, 10-11 पॉइंट है। K3 6 एक ही पॉइंट है, K3 भी है, K6 वही पॉइंट है। CV4 GB4 UB23 और GB4 और UB अगर कहीं मिला हो वो UB47 भी कहीं होगा तो इसी के पास होगा। और GB39 आपका क्या है, GB39 क्या पॉइंट है, ये है आपका इंटरनल वो जो बोन मैरो का पॉइंट है, बोन मैरो बनाने के लिए। UB11 आपका हड्डियों के लिए, बोन के लिए, सब बोन मीटिंग पॉइंट है। UB15 आपका हार्ट का पॉइंट है, तो हार्ट का पॉइंट भी है। तो GB20 आपको सबसे बढ़िया पॉइंट है, 100 बीमारी का एक इलाज। GB14 कितना बढ़िया पॉइंट है। GB4 4 और 23 एक ही धरातल पर, एक ही प्लेटफॉर्म पर है। और CV4 आपका सामने की तरफ है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। CV4 CV6 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये देखिए किडनी सेंस में इतने पॉइंट हैं। किसी को भी प्रॉब्लम कहीं हो, लंबाई घट रही, लंबाई न बढ़ रही हो, बोन ठीक ना हो, इन सबको लगा दीजिए, लगाइए जरूर, 15 दिन लगाइए, 20 दिन लगाइए। डिफिशिएंट किडनी सेंस कॉजेज इनफर्टिलिटी और हैबिचुअल मिसकैरेज। अगर किडनी सेंस हो तो किडनी सेंस का ट्रीटमेंट भी लेडीज को करना चाहिए। लीवर ब्लड हॉटनेस कॉजेज मेनोरेजिया। अब अगर ब्लड में हॉट है तो हॉट क्या करता है, अग्नि क्या करेगी, दर्द करेगी, तो बस वो पेट में बहुत दर्द होगा, मेनोरेजिया होगा और मेट्रोरेजिया होगा या अलिक होगा, क्योंकि हॉटनेस से ब्लड हॉटनेस है, लीवर ब्लड की हॉटनेस। तो हॉटनेस ब्लड में, हॉटनेस माने बाहर निकलने की कोशिश करेगी। हॉट है ना, यांग है, देखिए हॉट माने यांग रुकना नहीं चाहता है। नॉर्मली हम ये नहीं कभी डिफरेंशिएट करते हैं कहाँ में, लेकिन नॉर्मली पुरुष को यांग क्यों कहा जाता है, पुरुष घर में रुकना नहीं चाहता, वो यांग है, रुकना नहीं चाहता, बाहर फ्लो हो, यही यांग का नेचर है। यांग बाहर जाना चाहता, भाग रहा था, ब्रह्मा की तरह सृष्टि कर रहा था, और उसमें शंकर ने कहा कि नहीं हम होमो है, हम उसको सबको मार देंगे, तो इसलिए वो कंसेप्ट वहीं से आया है। तो ये मतलब कंसेप्ट ओरिजिनल थिंकिंग यही है सब है कि वर्चुअली बाहर निकलना चाहता तो रक्त प्रदर कर देगा, एक्सेसिव ब्लैक ब्लड फ्रॉम द। तो लीवर भाई बहुत बढ़िया, 4 पॉइंट है केवल, हमेशा पॉइंट यूज करिए। लीवर 2 3, लीवर के 2 पॉइंट, गॉल ब्लैडर के 2 पॉइंट, 13 20, 2 3 13 20। तो आप इस तरह पॉइंट को यूज करिए। अगर लाभ ना हो तब आप करिए 2 3 8 14 LU5 ये, लेकिन इसी में लाभ हो जाएगा 2 3 GB 13 और 20 में। डिलेड अगर होगा तो क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल या इनफर्टिलिटी और एमेनोरिया मे बी ड्यू टू किडनी एंड लीवर इनडिफिशिएंसी। किडनी इनडिफिशिएंसी होगी तो लीवर को दे देगी। लीवर क्या है उसका, किडनी का, बोलिए साइकिल के हिसाब से। लीवर क्या है किडनी का, सन, गुड, सन है। तो यानी किडनी लीवर को देती है इन, सबको इन देती है, किसको नहीं देती कोई बताना चाहेगा? यशी मैम। स्प्लीन को। यस, स्प्लीन को नहीं देती है। अभी आपने पढ़ाया था ना सर मुझे दोपहर में, तुम स्प्लीन को नहीं देती है। और किडनी यांग एक को नहीं देती है, वो भी यही पीछे में लिखा हुआ है। लीवर को यांग नहीं देती
और स्प्लीन को इन नहीं देती, और सारे ऑर्गन्स को इन और यांग दोनों देती है। ठीक है, तो किडनी ने क्या किया, किडनी अगर डिफिशिएंट हो गई तो लीवर अपने आप डिफिशिएंट हो जा रहा है, बेचारा बगल में उसका बेटा है, अगर मदर बीमार है तो बेटा बीमार नहीं होगा, वो तो बेचारा अपने आप ही बीमार हो जाएगा। तो इसलिए किडनी डिफिशिएंसी लीवर दोनों एक दूसरे की, पहले किडनी होगी फिर लीवर होगा। इसके लिए ये उन्होंने उपचार दे दिया। देखिए K3 मोर और लेस किडनी के डिफिशिएंसी के उपचार हैं, एक आध पॉइंट भले हो सकता है आपके लीवर का हो, अदरवाइज सब वही CV4, GB20, UB10, 17 18 पॉइंट किसका है, लीवर का। 17 पॉइंट का UB17 क्या है, हमने कहा ये बैक वर्चुअली डायफ्राम के पॉइंट आसपास में है, लेकिन UB17 माना जाता है हमारा लिक्विड का, यानी ब्लड में अगर बहाना हो तो UB17 को यूज करिए। UB20 क्या है, 23 किडनी के पॉइंट है, UB20 किसका पॉइंट है, 17 18 13 14 15 16 17 18 19 20 21 20 है आपका स्प्लीन का पॉइंट है, तो स्प्लीन का पॉइंट है वो, तो स्प्लीन को भी टोन कर दिया, बैक शू पॉइंट। क्यों, तो क्या डिफिशिएंसी है, तो क्या है, इसको इनको चाहिए, सबको ऊर्जा चाहिए, तो ये ऊर्जा बढ़ा दिया। When the kidney key is not firm, the uterus may prolapse. किडनी की अगर फर्म दृढ़ नहीं है तो प्रोलैप्स हो जाएगा। तो प्रोलैप्स के लिए जिम्मेदार तो है वास्तव में कौन, स्प्लीन है, लेकिन नहीं, किडनी की से भी तो स्प्लीन ले रही है। यांग की क्या है, की क्या है, यांग का पुत्र है कि नहीं, अगर वैसे सोचिए आप, लिखा कहीं नहीं है। यांग और इन दोनों प्रकृति के दो पुत्र हैं, पुत्र नहीं है, सॉरी, प्रकृति ही है, प्रकृति ने अपने को दो रूप में प्रकट किया है, यानी प्रकटीकरण है, ये नहीं कह सकते कि पुत्र है, स्वयं को दो रूप में अभिव्यक्त कर दिया। ठीक है, तो ये प्रकटीकरण है। अब यही से, इन्हीं से सब, प्रकृति से ही सब उत्पन्न हुआ है, तो प्रकृति से सब उत्पन्न हुआ है, सब कुछ उत्पन्न हुआ प्रकृति से। तो इसलिए जो भी कोई उत्पन्न होगा, चाहे की होगा, चाहे जल होगा, चाहे थल होगा, चाहे आपका स्वर्ग होगा, चाहे नरक होगा, चाहे आपका आकाश होगा, चाहे पाताल होगा, सब इसी से क्रिएशन है। इसलिए कोई भी चीज इन और यांग के द्वारा ही क्रिएट हुई है, ये दृढ़ धारणा कर लीजिए। दिस इज द कंसेप्ट, इसको मन से सोचिए, लिखी हुई चीजों में विश्वास मत करिए, अब कहीं अन्यथा लिखा हुआ बिल्कुल नहीं। इसलिए कि प्रकृति के दो रूप हैं, प्रकृति ने, जैसे ईश्वर कहता है मैं हमने दो रूप प्रकट किया, हम लोग कहते हैं राधा और कृष्ण दोनों एक हैं, लेकिन ये दोनों इन एक ही ब्रह्म है, और उस ब्रह्म ने अपने को प्रकटीकरण किया दो रूपों में, एक राधा हो गई, एक कृष्ण हो गई। वही कंसेप्ट है नियांग, द सेम राधा कृष्ण, वही कंसेप्ट है। वो चाइना में चला गया तो इन यांग हो गया, हमारे यहाँ आया, हमारे यहाँ राधा कृष्ण दोनों एक रूप है, वो तो अलग अलग प्रकटीकरण है, तो दोनों एक रूप है, इसलिए उनके तो पुत्र हो सकते हैं, तो उनके सारे पुत्र हैं, की भी उनका पुत्र है। तो किडनी यांग अगर कभी प्रॉब्लम होगी तो किडनी की प्रभावित हो, किडनी की प्रभावित है, यांग प्रभावित, किडनी की इज नॉट फर्म, यूट्रस में प्रोलैप्स। तो किडनी यांग देती है किसको, स्प्लीन यांग देती है, तो स्प्लीन भी परेशान, तो स्प्लीन परेशान तो प्रोलैप्स हो जाएगा। तो उसके पॉइंट उन्होंने किडनी यांग के पॉइंट दे दिए। ठीक है, किडनी की के पॉइंट, किडनी की पॉइंट बहुत सरल है, CV4 है, GB4, दोनों 4 वाले हैं। GB4 क्या है, GB4 जहां पर किडनी का बीच में पीछे वाला पॉइंट है, जहां पर मदर शिशु को थपथपाती हैं पीछे दूध पिलाते समय, वो है पॉइंट। और GB4 पॉइंट वहीं पर है जहां पर किडनी का ओरिजिनलीज स्टे देयर, वही 5 अभी पढ़ा था कल आपने, 5.5 में था, वही GB4 उसी बगल में है, तो वहां पर है, गेट ऑफ वाइटलिटी वाले उसी के पास में है। UB23 किडनी का पॉइंट है, UB47 एक ही धरातल पर है, 23-47 बराबर, इसलिए है। किडनी K3 आपका पॉइंट है। GB4 टेल बोन पे आएगा क्या जी, GB4 टेल बोन पे आएगा, GB4 टेल बोन पे आएगा क्या? हाँ, टेल बोन वहीं पर पीछे आएगा, यस, जहां पर, हाँ वो बता, टेल बोन के जस्ट ऊपर ही आएगा, वहीं पर, ठीक है, टेल बोन के वहीं आस ही पास आएगा। ठीक, वहीं पर बता रहे, वहां
आप देखिए ना, जहां पर यू कर्व होता है वहीं पर, जहां कर्व होता है वहीं पर है, तो CV4, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया, आप भूल जाओ G4। अब किडनी एंड लीवर इन डिफिशियंसी में कॉज, अब किडनी भी डिफिशिएंट है, लीवर भी डिफिशिएंट है, तो देखिए ना तो ऊर्जा मिल रही है, ना लीवर को ब्लड सप्लाई कर पा रहा है, सारे। ब्लड इज ऑल्सो इन टाइप, इनका पुत्र है ना ब्लड, ब्लड भी तो पुत्र ही है, क्योंकि इन जो है, इन अपने आप में क्या, किडनी इन है, तो इन के सारे ब्लड वगैरह, ब्लड है, भोजन है, ये सब उसके पुत्र के रूप में, मतलब उसके विस्तारीकरण के रूप में है, इन टाइप है, बट दे आर नॉट इन। may cause infertility in women due to deficiency of liver blood. The uterus does not get nourishment, उसको nourishment नहीं मिलेगा, and deficient kidney essence conception cannot be promoted। ऊपर लिखा हुआ है कि क्या कंसेप्शन के जिम्मेदार है, तो इसलिए ये प्रोटोकॉल आप यूज करिए, ठीक। प्रोलैप्स uterus, vagina, stomach, anus, hemorrhoids and varicose veins may be caused by sinking of spleen की, स्प्लीन की सिंक कर गई है, यानी 25% रह गई है, 25% लगभग रह गई है, और 75% डिप्लीट हो गई, तो उसको आप ये पॉइंट करिए। इसमें देखिए GB1 और 20, GB1 नीचे का पॉइंट है और GB20 ऊपर का पॉइंट है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। GB1 वही पॉइंट है जहां पर आप बता रहे हैं कि जहां पर बिल्कुल आपके जहां बैठते हैं वहीं पर पॉइंट बैठेंगे, जहां पर वो NS और उनके बीच में पॉइंट है, तो GB1 वो पॉइंट है। शुरुआत मुझे था कि कोसिक्स टेल बोन से नीचे का पॉइंट आएगा GB1, और 20 ऊपर का पॉइंट है। और ये बर्थ के पहले देखिए जो उनका कंसेप्ट कितना था, बर्थ के पहले हो सकता है कि एक ही जगह से दोनों बने हुए, एक ही जो कहना चाहिए ऑर्गन का पार्ट है, उसी से दोनों डेवलप हुए हों, इसलिए तो GB1 20, CV1 6, CV1 GB1, ये देखिए बगल बगल आ गया, ये इधर GB1 है, इधर CV1, ये पॉइंट, ये पॉइंट GB1 CV1, तो वही पॉइंट वो भी आ गया, CV1 के बिल्कुल बगल में है, पास ही में। 6 CV ऊर्जा का सागर। ST21 आपका पॉइंट है, यहाँ पर मॉडर्न साइंस कहती है कि हमारी ये क्रेनियल नर्व 10 वहां पर उसका अधिक रोल है, तो इसलिए ST21 बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक। मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया, ये सब आपका मे बी स्प्लीन नॉट कंट्रोलिंग ब्लड, कंट्रोल ब्लड का इसमें काम क्या है, कंट्रोल ब्लड करना। अगर कंट्रोल नहीं कर पा रही है तो ये करे, तो इसके लिए ये पॉइंट है नॉट कंट्रोलिंग ब्लड में। तो नॉट कंट्रोलिंग ब्लड में आप कोई परप्यूरा हो गया तो भी नॉट कंट्रोलिंग ब्लड हो जाएगा, कहीं रक्तस्राव हो रहा है तो भी स्प्लीन नॉट कंट्रोलिंग ब्लड हो जाएगा, कहीं रक्तस्राव हो रहा बॉडी में तो नॉट कंट्रोलिंग ब्लड हो जाएगा, कहीं आपका इवन वेरिकोज वेन्स हो जाएंगी तो भी नॉट कंट्रोलिंग ब्लड में आ जाएगा, वो भी लगा लीजिए पॉइंट, ठीक हो जाएगा। The uterus is closely related to stomach. This relation is via Chong-Mo। अब देखिए मास्टर ये कहा SP4 और P6 as the Chong-Mo is closely related to stomach। ये Chong-Mo स्टमक से संबंधित है क्योंकि SP4 है स्प्लीन का, ठीक है, इसलिए Chong-Mo। मॉर्निंग सिकनेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, nausea, vomiting during pregnancy और menstruation is due to stomach की deficiency। तो वहां पर तो ये आपका हो गया। आगे अब पढ़े आगे, बोलिए, ये आप लोगों को चैप्टर समझ में आया, थोड़ा अच्छा लगा वो नहीं, ये पढ़ेंगे नहीं आप लोग, अगर हम लोग ना इसको देखें तो ये हम ही लोग नहीं पढ़ते थे, सेमेस्टर 3-4 तक हमने नहीं पढ़ा होगा, चौथे में हमने ध्यान दिया कि आगे भी बहुत से चैप्टर हैं, 10 के बाद भी कोई चैप्टर है, 9-10 के बाद भी हम लोग समझा कोई चैप्टर है, तो ठीक है। फिर देखा मैडम, थक गए क्या? नहीं ब्रेन, नहीं सर, कराइए। ठीक है, 10 मिनट का और समय है बस। मस्तिष्क मज्जा का समुद्र है, हम लोग ध्यान रखनी पड़ेगी, मज्जा इज डिफरेंट फ्रॉम बोन मैरो, क्लियर। आधुनिक विज्ञान का जो बोन मैरो है उससे हमारी मज्जा, एक्यूप्रेशर की मज्जा, चाइनीज एक्यूप्रेशर मज्जा
डिफरेंट है। तो कह रहे हैं कि सभी ज्ञानेंद्रियों संज्ञानों जैसे देखना, सुनना, सूंघना, कुछ भी सब मस्तिष्क करता है। मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड में मज्जा सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है, ठीक है। तो वहां पर कह रहे मज्जा का ही रूपांतरण है जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, मतलब मज्जा से बना हुआ है। इस मज्जा का उत्पादन किडनी इसेंस की मदद से किडनी करती है। तो किडनी इसेंस की मदद से किडनी मज्जा का उत्पादन करती है, और इस मज्जा से बोन मैरो बनता है, और इस बोन मैरो की वजह से बहुत सी चीजें आपको बॉडी या, और इसी बोन मैरो का ही कंसेप्ट है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ब्रेन, अब देखिए, ब्रेन फंक्शनली रिलेटेड टू किडनी वाया सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ब्रेन क्यों है? क्योंकि किडनी स्पाइनल फ्लूइड से, सीएसएफ से जुड़ी हुई है, इसलिए ब्रेन भी जुड़ा हुआ। तो ब्रेन अगर सीएसएफ ना हो तो ब्रेन कैसे फंक्शन करेगा? उसमें तैरता है, उसी में उतराता है, उसी से पोषण लेता है, ठीक है। तो इसलिए ब्रेन सारे कामों के लिए डिपेंडेंट। पोषण नहीं मिलेगा उसको, भोजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा? विच इज प्रोवाइडेड बाय किडनीज, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं द ब्रेन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द हार्ट ब्लड। तो हार्ट ब्लड गया, उसमें सर्कुलेट करना है। सर्कुलेट अगर ना करेगा ब्रेन को, तब क्या होगा? ब्रेन तो शून्य रहेगा, उसको ब्लड ही नहीं मिलेगा। द हार्ट गवर्न्स ब्लड, क्योंकि हार्ट गवर्न ब्लड करता है। किडनी एंड हार्ट अफेक्ट द वर्किंग ऑफ ब्रेन। किडनी नीचे से बोन सीएसएफ के माध्यम से, और ये ब्लड के माध्यम से कंट्रोल करते हैं उसको, वर्किंग को। वर्किंग मतलब कंट्रोल नहीं करते, वर्किंग अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं उसको। इफ इसेंस एंड ब्लड आर सफिशिएंट, अगर इसेंस भी ठीक है, ब्लड भी ठीक है, तो ब्रेन बढ़िया से काम करेगा। अब ज्ञान इंद्रिय आपको खूब बढ़िया सोचेंगे, विचारेंगे, सब काम करेंगे। अगर इसेंस और ब्लड डिफिशिएंट है तो ब्रेन सोच ही नहीं पाएगा ठीक से, मेमोरी उसको लॉस हो जाएगी। किडनी इसेंस डिफिशिएंट, इट फेल्स टू प्रोड्यूस sufficient quantity of marrow, cerebrospinal fluid to fill the brain. It causes poor memory, mental dullness, mental retardedness. तो किडनी एसेंस का ये पॉइंट लगा दीजिए। अगर किडनी इनडिफिशिएंट है तो क्या करेगी? इनडिफिशियंसी हमेशा क्या होती है? जैसे इनडिफिशिएंट है तो यांग अपने आप अपरेंटली राइट ऊपर हो जाएगा, तो यांग हो जाएगा तो गर्मी हो जाएगी, तो एम्प्टी हीट इसको बोलते हैं। एम्प्टी हीट हो गया, दिस में डिस्टर्ब द हार्ट। अब देखिए, एम्प्टी हीट होगी तो हार्ट और माइंड सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। और माइंड कहाँ रहता है? चाइनीज के हिसाब से माइंड रहता है हार्ट में। माइंड रहता है हार्ट में चाइनीज के हिसाब से। दिस इन टर्न कॉजेज मेंटल, मानसिक अशांति, अनिद्रा, अनइजीनेस से हार्ट डिस्टर्ब, स्लीप हो जाएगी और आप जल्दी उठ जाएंगे। तो ये पॉइंट होते लगा लीजिए। क्या किडनी के इनडिफिशियंसी के पॉइंट लगाएंगे तो हार्ट भी ठीक हो जाएगा। किडनी बहुत महत्वपूर्ण है, किडनी जरूर लगाते होंगे। किडनी एंड हार्ट इनडिफिशियंसी, अब देखिए किडनी भी हार्ट को इन देती है, हार्ट को यांग भी देती है। तो किडनी एंड हार्ट इनडिफिशियंसी में कॉज एम्प्टी हीट इन द हार्ट। भाई पहले किडनी में हो गई, अब किडनी इन है, उसने सप्लाई किया, किडनी खुद ही इनडिफिशिएंट है, तो इसने जो सप्लाई किया वो भी एम्प्टी हीट वहां भी तो हो गई, तो दोनों काम हो गए, तो वहां भी गर्म हो गया। द मेंटल रेस्टलेसनेस, इंसोम्निया, डिस्टर्बिंग, वही पैल्पिटेशन, एंजाइटी, सैडनेस, ये कहाँ हो गई? डिप्रेशन हो गया हार्ट। हार्ट एक और चीज देखिए, हार्ट यद्यपि सब ऑर्गन्स अलग अलग प्रभावित हैं मनोभाव से, लेकिन हार्ट जो है चूंकि कंट्रोलर ऑफ ऑल इमोशंस है चाइनीज के हिसाब से, इसलिए वो तो प्रभावित होगा ही होगा। कोई एंजाइटी होगी प्रभावित, सैडनेस होगा वो प्रभावित, कोई डिप्रेशन होगा वो प्रभावित। डिप्रेशन भले ब्रेन का हो, डिप्रेशन भले हार्ट का हो, कोई हार्ट का हो या क्रोध, लीवर हार्ट का नहीं है, लेकिन क्रोध आएगा तो हार्ट प्रभावित होगा। चिंता, वरी उसका डायरेक्ट नहीं है लेकिन प्रभावित होगा, हार्ट प्रभावित होगा। भय किडनी का है लेकिन भय से हार्ट प्रभावित होगा, ठीक है। तो ये उसमें आपको किडनी इनडिफिशियंसी वाले पॉइंट में पूरा लगा लीजिए, और उसके हार्ट का भी
2-4 पॉइंट होंगे इसमें। हार्ट ब्लड डिफिशियंसी में डिस्टर्ब द माइंड। अगर हार्ट ब्लड में ब्लड की कमी हो गई तो कैसे हो, ब्लड की डिफिशियंसी उसको भी नहीं होनी चाहिए, उसको भी चाहिए। इट मे कॉज इंसोम्निया, निद्रा, डिस्टर्ब स्लीप, एंजाइटी और ड्रीम। वन गेट्स स्टार्टेड, चौंक पड़ने की बात जो है वो हार्ट की ब्लड की डिफिशियंसी होगी। और इसमें क्या होगा कि आप 2 बजे रात तक जागेंगे और फिर जो है 2 बजे फिर सो जाएंगे। हार्ट ब्लड डिफिशियंसी में होगा। अगर हार्ट इनडिफिशिएंट है तो क्या होगा, हार्ट ब्लड डिफिशियंसी कॉजेज इनडिफिशियंटी होगी तो हार्ट ब्लड भी हो जाएगी, तो पैल्पिटेशन होगा, मेंटल अशांति होगी, निद्रा होगा, ड्रीम डिस्टर्ब स्लीप होगी, चौंक पड़ेंगे, वीक मेमोरी होगी। हार्ट इनडिफिशियंसी में रोगी को नींद नहीं आती, और नींद आती है तो रात में कई बार रोगी जाग पड़ता है। ब्लड डिफिशियंसी में रोगी को नींद मुश्किल से आती है, पर एक बार नींद आ गई तो रोगी गहरी नींद सोता है, सवेरे 8 बजे जागता है। ठीक है, तो इन डिफिशियंसी और हार्ट ब्लड डिफिशियंसी का अंतर समझ लीजिए। उसमें इन डिफिशियंसी में बार बार जागेंगे, रात भर रहेंगे, लेकिन इनमें ये ब्लड में 2 बजे आप जाएंगे। तो यानी जो यंग लड़के होते हैं, लड़के लड़कियां, उनमें हार्ट ब्लड डिफिशियंसी हो सकती है, नॉर्मली जगते हैं, हो जाती है। हार्ट फुल हीट राइजिंग। अब फुल हीट माने क्या हुआ, वास्तव में यांग बढ़ गया है, वास्तव में यांग बढ़ गया है, इन तो अपनी जगह कायम है, यांग बढ़ गया, इससे रोगी अत्यधिक बेचैन उग्र रहता है। मैनिया कैसे हो जाए, तो मैनिया का ये सब सिडेशन होगा, ये सब सिडेट है। फ्लेम, और फ्लेम और हार्ट होगा तो बहुत ब्लॉकेज इन हार्ट, मतलब अगर उसमें क्या हो गया, आपको फ्लेम माने कफ, तो कफ अगर हार्ट में हो गया तो क्या होगा, कफ तो हमारा आयुर्वेद का याद करिए, वो कफ तो रोकता है, अवरोध है, तो ये डिस्टर्ब करेगा माइंड को। मैनिक डिप्रेशन करेगा फ्लेम, मैनिया डिप्रेशन ये सब करेगा, दोनों अल्टरनेट करेगा, कभी ठीक होगा कभी डिप्रेशन होगा, कभी मैन उग्र हो जाएगा, कभी डिप्रेशन हो जाएगा, कभी शांत हो जाएगा, कभी बड़ा उग्र हो जाएगा। तो ये उसका बिहेवियर बहुत शाउटिंग हो जाएगा, वायलेंट बिहेवियर ये हुआ। इसके लिए बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है, 2 प्रोटोकॉल है, बहुत इतने, क्योंकि बहुत बड़ी बीमारी है। फ्लेम ऑब्स्ट्रक्टिव हार्ट पैसेज, जनरली 2 टाइप्स ऑफ पर्सन्स आर अफेक्टेड। फर्स्टली मे कॉज मेंटल रिटार्डनेस, स्पीच की बोलने की परेशानी होती है बच्चों में। सेकेंडली कोमा, पैरालिसिस और एफेजिया, नहीं बोल पाते। इट देयर मे बी स्टूपर, अनकॉन्शियसनेस, एफेजिया। तो ये पॉइंट है, तो यहाँ तक हम लोग कर पाए हैं, लेकिन अच्छी बात है। तो हम चाह रहे हैं कि सर, जी मैडम। सर अभी से 2 क्लासेस जो हुई है उसमें मैंने ये देखा है कि किडनी यीन या किडनी एसेंस बहुत इफेक्टिव है। तो एक नॉर्मल इंसान जिसको कि कोई ऐसी कोई बीमारी नहीं है, नॉर्मल वे में, तो अगर उसको किडनी यीन या किडनी एसेंस, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा इफेक्ट करेगा अगर रेगुलर 1 सप्ताह तक लगाए फिर? नहीं ना, हम ये कोई कौन बड़ा कौन फूल नहीं, किडनी इन लगाइए, पहले किडनी एसेंस लगाइए, फिर किडनी इन लगाइए। आप 3 दिन लगाइए किडनी, हम ये नहीं कह रहे, अल्टरनेट लगाइए, कोई भी लगाइए, लेकिन आप किडनी इन, यांग, किडनी की और वो चारों लगाइए। मैं कभी नहीं कहता हूँ एक लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट सभी। मतलब सर कितना, 2 दिन, 3 दिन या 1 सप्ताह, एक प्रोटोकॉल? ऐसा है, कोई ये आवश्यक नहीं है। आप शुरू में क्या करिए, एक दिन किडनी एसेंस, एक दिन किडनी इन, एक दिन किडनी वो, और ये कुल मिलाकर के 7-8 3 ही बार टर्न पड़ेगा ना। अगर 4 बार 12 दिन में 3 बार टर्न पड़ेगा, बस 12 दिन लगा लीजिए, खत्म। फिर अपना 2 महीने बाद लगाइए, ठीक है। क्योंकि किडनी को स्ट्रांग रखना हर हालत में, और उससे किडनी स्ट्रांग रहेगी तो आपकी स्किन भी ठीक हो जाएगी। सर अगर इसको हम सिर्फ किडनी का ऑर्गन सोर्स पॉइंट K3 K6 को ही अगर टोन, वो तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर आप, हम तो लगाते ही है, हम लोग SP3 लगाते हैं, किडनी का लगाते हैं, लंग्स का लगाते हैं, यही सब 3-4 लगाते हैं नॉर्मली। लेकिन अगर कोई लगाना चाहे तो आप लगा लो एक बार, और आप 10-12 दिन टोटल करके लगा दो, फिर आप शांत रहो 2 महीने, कोई दिक्कत नहीं, चिंता नहीं। और 50+ को सबको लगाना है, 50+, केवल किडनी से काम नहीं बनेगा। किडनी 3 के 3 ये 3 तो लगाइए, लेकिन बीच में लगाते रहिए, चाहे आप 15 दिन बाद, 20 बाद, 25 दिन बाद, हाँ चारों
भाई ठीक है सर। किडनी यांग से स्प्लीन यांग को मिलेगी शक्ति ना, तो स्प्लीन यांग ठीक रहेगी। और किडनी इन से मिलेगी लीवर को, लीवर ठीक रहेगा। उधर किडनी से इन से हार्ट को मिलेगी, किडनी यांग से हार्ट को मिलेगी, वो ठीक रहेगा। तो इसलिए, और किडनी अगर यांग ठीक रहेगी तो आपका यूरिन वाला बहुत बढ़िया रहेगा, ट्रिपल बार्बर वाला फंक्शन, ट्रिपल बार्बर और यूवी का फंक्शन, यूवी का फंक्शन। जब भी डिफिशियंसी होगी, जब भी डिफिशियंसी होगी तो डिफिशियंसी ऑफ किडनी है। और जब एक्सेस है यूबी में तो एक्सेस ऑफ, तो वहां एक्सेस का ट्रीटमेंट करना, उसमें किडनी की नहीं करना। अगर यूबी में एक्सेसिव मतलब कोई इन्फेक्शन हो गया तो आप उसका इन्फेक्शन का इलाज करिए, किडनी का नहीं। लेकिन अगर यूबी में कमी की वजह से हुई है तो किडनी का इलाज करिए। तो सर किडनी यीन, किडनी यांग, किडनी एसेंस और किडनी की, चारों को 2-3-3, 4-4 दिन करके लगा सकते हैं ना सर? लगा दीजिए, उसके ठीक है। मैंने भूल जाइए, वो आपका काफी कर लिया, ये करिए। और 50 प्लस वाले मेल फीमेल दोनों, वो तो लगाना ही लगाना, सबको लगाना चाहिए। ठीक है। तो हम लोग जो है खेमका सर को बार बार याद करते हैं, और इसलिए याद करते हैं कि उनकी ऊर्जा हमको मिलती रहे, नंबर 1 स्मरण से ऊर्जा मिलती है। नंबर 2, वही मानवता को जो पाठ उन्होंने सिखाया है ये हमारे दिल में भी आए, हमारे दिमाग में भी आए। और सहायता करना, लोगों को जैसे प्रेम बांटना या लोगों को सहायता करना किसी रूप में, ज्ञान के माध्यम से जो आप कर सकते हो, जितना कर सकते हो। और ज्ञान प्राप्ति के माध्यम से भी, ज्ञान प्राप्ति भी एक विचार है। आप ज्ञान प्राप्ति के लिए घूम रहे हैं तो ज्ञान प्राप्ति भी अगर आपको मिले, किसी शक्तियों से मिले, वो अच्छी चीज है। वो ज्ञान आएगा तो अच्छे कर्म होंगे, सत्कर्म होंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि किडनी एसेंस का पोषण तो हमारे सत्कर्म करते हैं। तो जितना हम अच्छा विचार करेंगे, अच्छा विचार लाएंगे और अच्छी सहायता लोगों को करेंगे और अपना सत्व खत्म करके और दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहेंगे, उतना ही हमारा किडनी एसेंस का पोषण होता रहेगा और आप अच्छे होते जाएंगे, स्वस्थ होते जाएंगे, मालूम पड़े या न पड़े, आप जान पाए या न जान। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग उनके बच्चों को याद करते हैं कि ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आज के प्रणाम सर। नमस्ते सर। नमस्कार।